Hellcat. नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर वृत्त इसका क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि है एक्सरसाइज हमारे पास है 10.2 का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये एब्सोल्युटली ट्रूथ है। ठीक, देखिए क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमें बिल्कुल दिखता ही है। अब हमें इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ सिद्ध करने के लिए हम जो विधि का यूज़ लेंगे, बहुत सारी मेथड है हमारे पास सिद्ध करने के। बच्चों आप जानते हो कि मैंने पहले ही बताया आपको। पहली मेथड है LHS लेके क्या ला देना है, RHS। दूसरी मेथड है RHS लेके क्या ला दो, LHS। तीसरी मेथड है LHS लो, RHS लो और दोनों को क्या ला दो, बराबर। परंतु किसी ट्रुथ या फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक नई मेथड और है हमारे पास सिद्ध करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि। क्या नाम है उसका, विरोधाभास विधि। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या विरोधाभास विधि में हम किसी तथ्य को किस तरीके से प्रूव करते हैं, बच्चों ये समझना सबसे जरूरी है। इसमें जो हम मानेंगे तो हम हमेशा जो सिद्ध करना उससे विपरीत धारणा को मान लेंगे। ठीक, जिस तरीके से मान लीजिए आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि जब किसी वस्तु को हम फेंकते हैं ऊपर से ऊंचाई से तो वो सीधी आती, कैसी गिरती है, सीधी। अब इस तथ्य बिल्कुल है, इसको हमें सिद्ध करना हो तो इसको सिद्ध करने के लिए विरोधाभास विधि सबसे सरल विधि होती है। किस तरीके से, आप यह मान लो कि जब हम ऊपर से नीचे फेंकते तो वस्तु सीधी नहीं आती है। क्या नहीं आती है, सीधी। फिर हम तथ्य का यूज़ करते हुए देखेंगे जब फेंक के तो वस्तु कैसी आएगी, सीधी। तो हम जो मानेंगे वो धारणा गलत हो जाएगी। तो फिर वो गलत होगी, यानी हमने जो माना उसका विपरीत बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। कौन सी मेथड से प्रूव करेंगे इसको, हम विरोधाभास विधि से। ठीक, तो देखिए अब प्रूफ करना, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिया है। क्या दिया है इसमें हमारे पास, एक वृत्त। तो ओ वृत्त का एक चित्र बना देता हूं मैं। ये चित्र बना दिया मैंने, एक वृत्त है। अब मान लेंगे माना क्या, इसमें वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र। अब एक क्या दिया है, इसका एक स्पर्श बिंदु है। ये यहाँ से एक लाइन हमने खींची, ये हो गई स्पर्श रेखा और जहाँ स्पर्श करती है स्पर्श, तो P इसका क्या है, हम लेंगे स्पर्श बिंदु है। फिर इस रेखा का नाम रख देंगे ये AB, A और ये बिंदु B। AB एक स्पर्श रेखा है, AB एक स्पर्श रेखा है। ठीक, इतना हमें दिया प्रश्न में। ये आप प्रश्न को देख के ही लिख सकते बच्चों किस तरीके से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक, केंद्र से होकर जाता है। तो इसका केंद्र हो गया, स्पर्श रेखा आ गई, स्पर्श बिंदु आ गया। अब हमें जो सिद्ध करना वो लिखते हैं हम। तो मैं लिख देता अगला पॉइंट, सिद्ध करना। अब सिद्ध करना है उसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, सिद्ध करना है को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। अब इसको हम लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है, स्पर्श बिंदु से, यानी ये स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी मैं क्या लिख देता हूँ, इसको हम लिखते हैं कहाँ से, कि बिंदु P से खींचा गया लंब कहाँ से जाएगा, केंद्र O से। तो सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु, क्या सिद्ध करना आप लोग को, स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब, ये जो इससे हम एक लंब खींचेंगे, लंब केंद्र O से जाता है। ये बात अपने को सिद्ध करनी है। ठीक, एक बार फिर से देख सकते हैं, स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, इस स्पर्श रेखा पर यहाँ से एक लंब खींचेंगे जो कि केंद्र O से जाता है। ठीक, जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर उपपत्ति। ठीक है, देखिएगा उपपत्ति में हम क्या करेंगे, कौन सी मेथड, तो हम यहाँ लिख देंगे सुविधा के लिए। कौन सी विधि हमारे पास, विरोधाभास
भाष विधि, ताकि जांचने वाला ये समझ जाए कि कौन सी मेथड का यूज़ कर रहा है, कॉन्ट्रोडक्शन मेथड। ठीक, अब कॉन्ट्रोडक्शन मेथड में हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले तो इसमें हम इस जो हमने लिया उसकी मान्यता हम यहाँ मान लेंगे कि माना, देखना ये जो हमें सिद्ध करना है इससे विपरीत हमें कॉन्ट्रोडक्शन मेथड में मानना पड़ता है। क्या माना हमें कि स्पर्श बिंदु पी से, ये मान लेंगे माना स्पर्श बिंदु पी, ये स्पर्श बिंदु पी से खींचा गया लंब, खींचा गया लंब केंद्र ओ से, क्या शब्द बच्चों मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, नहीं जाता है, नहीं जाता है, ये हमने मान लिया। ठीक, इस शब्द विशेष जोड़ दे रहा हूँ मैं, यहाँ हमें सिद्ध करना जाता है पर मैं मानता हूँ कि हमें नहीं जाता है। अच्छा नहीं जाता है तो बल्कि एक अन्य बिंदु स्मॉल एम से जाता है। अगर ओ से नहीं जाता तो कहाँ जाता, स्मॉल एम में यहाँ ले लेता हूँ कि एक अन्य बिंदु है स्मॉल एम, उससे जाता है ये हमने खींचा लंब, और ये जो लंब है एक अन्य बिंदु कहाँ से जाता है, एम से। अब अगर लंब से जाता है तो हम क्या लिखेंगे इस तरीके से कि एम पी, देख सकते हो आप ये एम से पी, लंब हो जाएगा किस पर, ए बी पर, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हम कह सकते हैं कि एम पी बी, कोण एम पी पी बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ रहा है, और ये कहाँ से आएगा इस पर आपको जोर नहीं देना बच्चों, बस 90 डिग्री आता है, क्योंकि हमने ऐसा मान्यता है। ये कहाँ से आई, समीकरण एक हमारी मान्यता से, जो हमने माना है। ठीक, ये हमने जो माना है ना उससे आया है ये। अब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, अब ओ को पी से मिला देते हैं। ये हमने एक और काम कर दिया, मैं लिखता हूँ ओ पी, लंब डाला हमने किस पर, ए बी पर। ठीक, ये अब हमने मिला दिया ओ को पी से, ओ को पी से मिलाया तो ओ पी लंब है ए बी पर, इसलिए क्या हो जाएगा ओ पी बी, कोण ओ पी बी भी कितना जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ी है, किससे है ये समीकरण 2, प्रमेय 10.1। 10.1 में क्या था कि वृत्त के केंद्र से, इस वृत्त का केंद्र से जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब, यानी ये जो त्रिज्या है ओ से पी, ये स्पर्श रेखा ए बी पर क्या होगी बच्चों, लंब होगी। ठीक, तो ये लंब। अब अपने को समीकरण 1 और 2 से एक जानकारी मिलती, देखिएगा जरा ध्यान से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, अच्छा ये जो समीकरण 2 आई वो किससे आई है, प्रमेय से, यानी ये ट्रूथ है। ठीक, जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या जानकारी मिली अपने को, समीकरण 1 का भी ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना है 90 डिग्री, यानी दोनों क्या है बराबर। अगर ये दोनों बराबर तो ये भी क्या हो जाएगा बराबर, तो अपन कह सकते हैं एम पी बी। ठीक है, एम पी बी ए और ओ पी बी दोनों क्या है 90 डिग्री। पर ये बात क्या है, गलत है। ठीक, क्यों गलत है, तो हम लिखेंगे यह असत्य है। क्या है ये, असत्य से। ये जानकारी असत्य क्यों है, क्योंकि इसका कारण लिखते हैं, क्योंकि पहली बात देखना, हम देख सकते हैं कि कोण, ये जो कोण है ना एम पी बी, ये वाला पहले वाला एम पी बी से बड़ा कोण है चित्र को देख के, किसको, ओ पी बी। कहाँ से जानकारी ले रहे हैं हम, ये चित्र से। ठीक, या एक बिंदु पर केवल कितना समकोण हो सकता है, एक ही, जबकि एक बिंदु पर 2 समकोण हो गए तो या तो यही होगा कि एम और पी समपाती होंगे, या फिर ये कोण इस कोण से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक, परंतु हम यह दोनों को क्या बता रहे बराबर, क्योंकि ये इससे बड़ा है, अर्थात हमारी जानकारी क्या हो गई असत्य, यानी हमारी मान्यता। तो हम लिखते हैं ये असत्य होने का कारण कि ये असत्य क्यों हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे हमारी मान्यता है ना, अतः सॉरी यहाँ से लिखते हैं अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, हम गलत है। ठीक, क्या गलत है, यानी हमारी मान्यता थी कि ओ से जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं
कि ये जो बिंदु है एम से नहीं, कहाँ से जाता है, ओ से। एक तो हम लिखेंगे कि स्पर्श रेखा, अतः हमारी मान्यता गलत हो गई, ये जो हमने माना था ये क्या हो गई बात गलत, तो गलत तो फिर सही क्या होगी, तो हम कहेंगे कि जो बिंदु है क्या लिखेंगे, अतः P से खींची गई, P क्या है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से खींची गई, खींचा गया लंब M से होकर नहीं जाता है, बल्कि केंद्र O से होकर जाता है। और ध्यान से देखिए, हमें ये सिद्ध करना है कि कहाँ से होकर जाता है, केंद्र O से होकर जाता है, इति सिद्धम। तो जो हमने क्या देखा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट, हमने मान लिया एम से होकर जाता है तो एम लंब हो गया, इसके कारण हमें समीकरण एक आ गई। फिर हम जानते केंद्र से जो हम डालेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, यानी OP, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। फिर हमने देखा कि ये और ये बराबर, ये बात तो गलत है क्योंकि एक कोण हम चित्र देख सकते हैं, ये इतना MP छोटा है और ये क्या है बड़ा है, तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकते थे, MP छोटा है और ये क्या है बड़ा है। तो हमने कहाँ से देख लिया, चित्र से, अर्थात हमारी जो मान्यता थी, हम ये जो मान के ला रहे थे वो क्या हो गया बच्चों गलत। तो सही क्या होगा कि M से होकर नहीं जाता है, बल्कि कहाँ से होकर जाता है, O से। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। धन्यवाद।